हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से एम के पांडे स्टडी लैब के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों के लिए हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं, नए तरीके से लेकर के आते हैं, जिससे कि आपको हमेशा अपनी पढ़ाई में कुछ नए तरीक़ों से सीखने को मिले और परेशानी कम हो। इसी सीरीज़ में हम आप लोग को पढ़ा रहे थे क्लास 10th का 4th चैप्टर अमांडा, एक पोएम। उसके लिए एक ऐसा बच्चों को होता क्या है कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर बनाने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आंसर, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आंसर कैसे लिख पाएंगे वो। तो उसी लिए उनको आसान बनाने के लिए मैं एक ऐसा यूनिक आंसर लेकर के आया हूँ जो और एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जिसे कि आप पढ़ लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए और इसमें से थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको छाट के लिख देंगे इसी में से, तो ये आप पूरा का पूरा भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं से भी कुछ भी नहीं कटेगा। और एक तरीके से ये पोएम का समरी भी है। तो चलिए इस अमांडा चैप्टर का हम ये एक यूनिक आंसर जो है इसे हम आपको बताना चालू करते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया लिख देंगे तब पर भी फुल मार्क्स मिलेगा, शॉर्ट आ गया लिख देंगे तब पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इसमें मार्क्स आपको कहीं से भी कटने वाला नहीं है, एक ऐसा यूनिक आंसर है। और आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा ही हर एक चैप्टर में मैं एक यूनिक आंसर दूंगा, जिससे कि लिखने के बाद, याद करने के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, बस एक आंसर याद करना है और पूरे चैप्टर का काम हो गया। तो चलिए देखते हैं इसका है क्या आंसर। इंट्रोडक्शन पहले इसमें लिखेंगे, द पोएम अमांडा ब्यूटीफुली crafted by Robin Klein revolves around a young girl named Amanda who is constantly nagged। देखिए यहाँ पर इसका हिंदी भी लिख दिए हैं कि आप लोगों को हार्ड वर्ड का कोई प्रॉब्लम ना हो। कंट्रोल अनइंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर। ये देखिए हम लोग जो पोएम पढ़े थे अमांडा, तो किसके द्वारा लिखा गया था? ये रॉबिन क्लीन के द्वारा। जो किसके चारों तरफ घूमता है? एक जो यंग गर्ल है अमांडा, उसके चारों तरफ, जो कि हमेशा बार बार नाइग्ड मतलब टोका जाना, कंट्रोल मतलब नियंत्रित होना, इंस्ट्रक्टेड मतलब उनको उसको सुझाव दिया जाता है उसकी माँ के द्वारा। इट हाईलाइट्स द यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्ट्रिक्ट पैटर्नल कंट्रोल एंड अ चाइल्ड डिप्ट लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड पर्सनल स्पेस। ये कन्फ्लिक्ट है, अर्थात ये हाईलाइट करता है कन्फ्लिक्ट पर, यूनिवर्सल कन्फ्लिक्ट पर। मतलब हर एक जगह की ये बात है कि किसके किसके बीच, एक स्ट्रिक्ट जो पैटर्नल होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उनका जो कंट्रोल होता है उसमें, और एक बच्चे का जो भी स्वतंत्रता होती है वो, जो कि एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए, अर्थात उनकी जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो घूमने फिरने का, उनका मौज मस्ती करने का, बचपन का जो दिन होता है उसका आनंद लेने का, उसको इसमें दिखाया गया है। उम्मीद है कि एक पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए अगला हमारा हेडिंग क्या होगा बच्चों। इसको हेडिंग वाइज करके लिखेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया मार्क्स मिलेगा एग्ज़ाम में, और एक भी मार्क्स कहीं से नहीं कटेगा। इसलिए मैं उसका पूरा आपको रिटन लेकर के आया हूँ कि आपको कहीं से भी दिक्कत ना हो। प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। कोर कंटेंट इसमें क्या है? द मेन ड्रामा। फर्स्ट टॉपिक रहेगा, डालेंगे रियल वर्ल्ड वर्सेस इमेजिनेशन। वाइल हर मदर रिपीटेडली बम्बार्ड्स हर विद इंस्ट्रक्शंस लाइक बीटिंग नेल्स, hunching shoulders, finishing homework and eating chocolates, Amanda mentally escapes into her own vibrant world of daydreams। देखिए होता क्या, उसकी माँ उसको हमेशा बार बार क्या करती है, उस पर बौछार, बम्बार्ड्स मीन्स क्या होता है? बौछार करना। विद हर इंस्ट्रक्शन, क्या उसको इंस्ट्रक्शन देती है बार बार कि वो अपने नेल को ना काटे, वो कंधे को झुका करके ना बैठे और अपने होमवर्क को पूरा कर ले, और चॉकलेट्स को ना खाए, ऐसा बोलती थी ना वो। तो ये प्राय सबके घरों में होता है, सभी के माँ बाप ऐसा बोलता रहे कि अपना होमवर्क कर लो, ज़्यादा चॉकलेट ना खाया करो, नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे, पेट में दर्द होगा, या फिर कंधे झुका करके मैं बैठो, नाखून को ना चबाओ। ऐसा तो हमेशा हर एक घर में माँ बाप बोलते रहते हैं अपने बच्चों को। तो वही इस चैप्टर में दिखाया गया है, ठीक है।
जो कि उसके पर्सनल जो स्पेस है, जो उसकी स्वतंत्रता है, उसको बाधित करती है। सेकेंड टॉपिक हेडिंग डालेंगे आप लोग जो 3 मैजिकल स्केप्स। 3 मैजिकल स्केप्स कौन कौन से थे वो, जिसे वो दिखाती है पोएम में। पहला था टू अवॉइड हर मदर सफोकेटिंग रियलिटी, अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज 3 डिस्टेंट कैरेक्टर्स। सफोकेटिंग मीन्स होता है दम घोटू, मतलब दम घोटने वाला। अ मरमेड, मरमेड मीन्स एक जल परी। वो आप पोएम पढ़े थे तो एक जल परी की तरह सोचती है ना कि जल में वो अकेले रहे, विचरण करे, चारों तरफ घूमे, स्वतंत्र हो करके अपने मौज मस्ती करे, आनंद ले। तो वही इसमें देखिए लिखे ड्रिफ्टिंग blissfully and freely in a calm emerald sea। देखिए एकदम छोटा सा एक लाइन का आंसर था। फिर ऐसे ही देखिए बी डालेंगे टॉपिक और उसमें रहेगा एन ऑर्फन। इसको आप ब्लैक पेन से डाल सकते हैं, जिससे काफ़ी इस तरीके से लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको मिलने वाला है। रोमिंग बेयर फुट ऑन द स्ट्रीट्स, ड्राइंग पैटर्न्स इन द डस्ट, इंजॉइंग एब्सोल्यूट साइलेंस एंड इंडिपेंडेंस। देखिए कितनी अच्छी इस बात यहाँ पर बचपन को दिखाया गया है कि नंगे पैर बच्चे देखिए नंगे पैर घूमते रहते हैं, मिट्टियों में हर तरीके के चित्र बनाते रहते हैं। तो वही इसमें दिखाया गया कि वो नंगे पैर घूमती, मिट्टियों में अपना चित्र बनाती, और वो एक अद्भुत स्वतंत्रता और साइलेंस को दिखाया गया है। रैपंजल, रैपंजल के द्वारा देखिए सी टॉपिक रहेगा रैपंजल। लिविंग अ ट्रंकिल पीसफुल लाइफ अलोन इन अ हाई टावर वेयर सी वॉज नेवर अलॉट ऑफ हर हेयर डाउन हर फॉर एनीवन। अब देखिए यहाँ पर रैपंजल क्या बोली थी ना कि मैं कुछ ही टावर पर रहती, अपने लंबे बालों को नीचे लटकाती भी नहीं किसी को ऊपर आने के लिए, क्योंकि वह शांति चाहती थी और अकेले जीवन का आनंद लेना चाहती थी। तो भाई इसमें भी हम थोड़े छोटे लाइन में बस 2-3 लाइन में लिखे हुए हैं, देखिए लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगला है अब तीसरा, ये तो जो दूसरा टॉपिक था उसमें ये 3 पॉइंट लिख देंगे ABC। अब आता है थर्ड पॉइंट द सैड रियलिटी। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, क्या था टॉपिक हमारा, एग्ज़ाम में पूछ देता है कि वो मैजिकल स्केप्स क्या क्या थे जिससे कि वो पोएम में दिखाया गया है। तो आप ये 3 टॉपिक लिख देंगे। अगर ये न पूछा तो आप डायरेक्ट थर्ड पॉइंट पे जा सकते हैं स्केप करके। तो इस तरीके से आप आंसर को खुद से बना सकते हैं। एक बार बस पढ़ लेंगे, इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अमांडा इज़ नाइदर मूडी नॉर sulking, she is simply exhausted by her continuous micromanagement, which forces her to seek solace absolute isolation। वो क्या करती थी, वो बार बार बदलने वाला उसका मूड नहीं था, न तो बात बात पर मुंह फुलाती थी, बल्कि वह बार बार टोके जाने पर खुद ही बहुत थका हुआ महसूस करती थी, है ना। ये देखिए 3 पॉइंट हो गया बच्चों। लास्ट में कंक्लूजन, ये अगर लिख देते हैं तो एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और कभी नहीं कटने वाला है ये मार्क्स। अल्टीमेटली द पोएम डिलीवर्स अ पावरफुल मैसेज दैट वाइल डिसिप्लिन इज नेसेसरी, ओवर पेरेंटिंग एंड एक्सेसिव नैगिंग कैन सप्रेस अ चाइल्ड्स साइकोलॉजिकली ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी। हालांकि देखिए है क्या, अल्टीमेटली द पोएम डिलीवर्स, ये जो पोएम डिलीवर क्या कर रहा है हमको, क्या इस बारे में बता रहा है कि पावरफुल मैसेज, एक मैसेज क्या दे रहा है हमको, दैट वाइल डिसिप्लिन इज नेसेसरी, क्या डिसिप्लिन क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर पेरेंटिंग मतलब हर चीज़ों में दखल देना, माता पिता होते हैं ना जैसे हर एक चीज़ों में हमें दखल देते हैं कि बेटा ये ना करो, बेटा ऐसा करो, वो तो हमें हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन बच्चों को वही चीज़ें बुरी लगती हैं, बाद में जब बड़े होते हैं तो उनको समझ में आता है। तो एक्सेसिव नैगिंग मतलब बार बार टोकना बहुत ज़्यादा, कैन सप्रेस अ चाइल्ड साइकोलॉजिकल ग्रोथ, एक बच्चे के साइकोलॉजिकल ग्रोथ को और क्रिएटिविटी को सप्रेस कर सकता है। सप्रेस मीन्स दबाना, सप्रेस में चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं दबाना, इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग को बच्चों एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिए हैं और जो भी हार्ड वर्ड है सबका हिंदी लिख दिए हैं कि आपको परेशानी कहीं से भी ना हो। पेरेंट्स मस्ट मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन गाइडेंस एंड फ्रीडम, पेरेंट्स को हमेशा एक गाइडेंस और फ्रीडम में एक हेल्दी
उनको बैलेंस बना करके चलना चाहिए कि बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा उनको बोझ भी नहीं बनने लगे, उनको स्वतंत्र भी रहें और उनका काम भी होता रहे बहुत आसानी तरीके से। तो बच्चों ये था आपका एक यूनिक आंसर, जिसको लिख करके आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये मेरी फुल गारंटी है कि इस आंसर को लिख देंगे तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जो बहुत ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।